आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से सुबह सवेरे की राम राम। आज हम दर्शकों को एक बेहद ज़रूरी जानकारी भी देने जा रहे हैं, क्योंकि कल पहली तारीख है अनंत चतुर्दशी और 2 तारीख को श्राद्ध पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। और इस बार क्योंकि 2020 लगा हुआ है और इस वर्ष में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिनकी कल्पना मानव ने पहले कभी की ही नहीं थी। और एक ज्योतिषीय खगोलीय घटना भी घट रही है कि हर एक बार जब श्राद्ध आते हैं तो उसके ठीक जब श्राद्ध समाप्त हो जाते हैं तो नवरात्रे प्रारंभ हो गए। लेकिन इस बार 2020 में कुछ अलग होने जा रहा है और वह अलग स्थितियाँ क्या बन रही हैं, नवरात्रे कब प्रारंभ होने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 31 अगस्त सोमवार का दिन सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:06 पर, शाम को अस्त होंगे 6:47 पर, विक्रमी संवत 2077, परमादि नामक शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र श्रवणा, योग शोभन, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मकर राशि में, राहु काल का समय 7:41 से 9:17 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 12:01 से 12:52 तक। और बता रहे थे कि कल पड़ रही है अनंत चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी के दिन जालंधर में बाबा सोरल जी का मेला भी लगता है। लेकिन इस बार तो भक्तों को घर बैठे ही माथा टेकना होगा, क्योंकि कोरोना काल के कारण शायद संभव ना हो। बाकी सरकार क्या आदेश देती है इसके बारे में आपको ऑनलाइन पता लग ही जाएगा। तो 2 तारीख से पहला श्राद्ध पड़ने जा रहा है और श्राद्धों का मतलब ही श्रद्धा। अपने बुजुर्गों के प्रति आप अन्न, जल, वस्त्र और धर्म कर्म कार्य, हवन आदि पूजा पाठ करते हैं। उनकी जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए, उनके उद्धार के लिए। और उसके बाद पड़ेगा मल मास, 1 महीना लगातार मल मास रहेगा और 17 अक्टूबर को प्रथम नवरात्रा आरंभ होगा। तो इस बात का दर्शकों को ध्यान रखना होगा कि श्राद्ध खत्म होने के बाद इस बार नवरात्रे नहीं आएंगे। उसके ठीक 1 महीने बाद 17 अक्टूबर को प्रथम नवरात्रा प्रारंभ होगा। तो ये जानकारी के लिए आप अगर और अधिक से विस्तार में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आपको कब क्या करना चाहिए। तो आइए बात शुरू करते हैं आज की विशेष चर्चा को लेकर कि शुक्र ग्रह का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर, जन जातक के ऊपर किस प्रभाव पड़ता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर और जातक के ऊपर किस प्रकार पड़ता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार आकर्षण और प्रेम वासना का प्रतीक शुक्र ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से व्यक्ति, समाज, पशु पक्षी और प्रकृति तक प्रभावित होते हैं। ग्रहों का असर जिस तरह प्रकृति पर दिखाई देता है, ठीक उसी तरह मनुष्यों पर भी सामान्यतः ये असर देखा जा सकता है। आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बेहतर होने से बेहतर फल प्राप्त होते हैं, वही ग्रह स्थिति अशुभ होने की दशा में अशुभ फल प्राप्त होते हैं। बलवान ग्रह स्थिति स्वस्थ, सुंदर, आकर्षण की स्थितियों को जन्म देते हैं, वही निर्मल ग्रह स्थिति शोक, संताप, विपत्ति के प्रतीक बनते हैं। लोगों के मध्य में आकर्षित होने की कला के मुख्य कारक शुक्र जी हैं। कहा जाता है कि शुक्र जिसके जन्मांश में लग्नेश, केंद्र या त्रिकोणगत हो, वह आकर्षण, प्रेम, सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। ये शुक्र क्या है और बनाने में बिगाड़ने में माही शुक्र जी का पृथ्वी लोक में कहां तक प्रभाव है। शुक्र के अन्य नाम भृगु, भार्गव, सिद्ध, सूरी, कवि, दैत्यगुरु, कान, उसना, सूरी, जोहरा, यानी ये उर्दू का नाम है। शुक्र का वैभवशाली स्वरूप, ये ग्रह सुंदरता का प्रतीक है। मध्यम शरीर, सुंदर विशाल नेत्रों वाला, जल तत्व प्रधान, दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी, श्वेत वर्ण, युवा किशोर अवस्था का प्रतीक, चर प्रकृति, रजोगुनी, स्वार्थी, विलासी, भोगी, मधुरता वाले स्वभाव के साथ चालबाज, तेजस्वी, स्वरूप, श्याम वर्ण, केश और स्त्री कारक ग्रह है।
इसके देवता भगवान इंद्र हैं। इसका वाहन भी अशुभ है। इंद्र की सभा में अप्सराओं के प्रसंग आधिकारिक मिलते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। ये सभी विद्याओं व कलाओं तथा संजीवनी विद्या के विज्ञाता हैं। ये ग्रह आकाश में सूर्य उदय से ठीक पहले पूर्व दिशा में तथा सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में देखा जाता है। ये काम इच्छा का प्रतीक है। धातु रोगों में वीर्य का पोषक होकर स्त्री व पुरुष दोनों को जननांगों को प्रभावित करता है। शुक्र ग्रह से स्त्री, आभूषण, वाहन, व्यापार तथा सुख का विचार किया जा सकता है। शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो कफ, वात, पित्त, विकार, उदर रोग, वीर्य रोग, धातु क्षय, मूत्र रोग, नेत्र रोग आदि हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह बुध, शनि व राहु से मैत्री संबंध रखता है। सूर्य व चंद्रमा से इसका शत्रुवत संबंध है। मंगल, केतु व गुरु से सम संबंध है। यह मीन राशि में 27 अंश पर परम उच्च तथा कन्या राशि में 27 अंश पर परम नीच का होता है। तुला राशि में 1 अंश से 15 अंश तक अपनी मूल त्रिकोण तथा तुला में 16 अंश से 30 अंश तक स्वराशि में स्थित होता है। इसकी तुला राशि से सर्वोत्तम संबंध, वृषभ तथा मीन राशि से उत्तम संबंध, मिथुन, कर्क व धनु राशि से मध्यम संबंध, मेष, मकर व कुंभ से सामान्य व कन्या तथा वृश्चिक राशि से प्रतिकूल संबंध होते हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर इसका अधिपत्य है। ये अपने स्थान से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। शुक्र जातक को ललित कलाओं, पर्यटन और चिकित्सा विज्ञान से जोड़ता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र सर्वाधिक प्रभावकारी ग्रह से विराज करता है तो शिक्षा के क्षेत्र में पदाधिकारी, कवि, लेखक, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, वाद्य यंत्रों का निर्माता, श्रृंगार का व्यवसायी बनाता है। जब यही शुक्र जन्म पत्रिका में सप्तम जब 12वें भाव में वृषभ राशि में स्थित रहता है तो ये प्रेम में आक्रामक बनाता है। ये दोनों भाव विलासता के हैं। जब यही शुक्र लगन में है तो शुभ प्रभाव से युक्त है। व्यक्ति तो बहुत सुंदर व आकर्षण बनाता है। शुक्र ग्रह पत्नी का कारक ग्रह माना गया है। जब यही शुक्र ग्रह सप्तम भाव में रहकर पाप प्रभाव में हो तो सप्तमेश की स्थिति भी उत्तम नहीं रहती। पत्नी को रोग या आजू की हानि करवाता है। तीसरे भाव पर यदि शुक्र है तो स्वग्रही या मित्रग्रही हो तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। यही भाव भाई का स्थान होने से, शुक्र स्त्री कारक ग्रह होने से बहनों की संख्या में वृद्धि करवाता है। जब किसी कुंडली में शुक्र द्वितीय यानी कि धन व परिवार भाव में उत्तर स्थिति में बैठा हो तो व्यापार में तथा स्त्री पक्ष अर्थात ससुराल से आर्थिक सहयोग मिलता है। यदि उत्तम स्थिति में नहीं होता तो व्यापार में हानि कराता है। ससुराल वाले ही जातक का धन हड़प लेते हैं। 11वें भाव में वृषभ राशिगत शुक्र के बलवान होने से वाहन सुख अच्छा रहता है। शुक्र 12वें भाव में पाप ग्रह के साथ हो तो अपनी दशा में धन हानि करवाता है। वही वैदिक ज्योतिष ग्रंथों में 12वें भाव में स्वस्थ शुक्र की बड़ी महिमा बताई गई है। इस बात की चर्चा हम कल के एपिसोड में करेंगे। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आप छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें। प्रत्येक कार्य को दूरदृष्टि से विचार कर ही करें तो दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से संतोषजनक रहेगा, अन्यथा बाद में भाग्य को कोसना पड़ेगा। आज दिन में आपको कई बार लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इनसे परिजन भी शामिल रहेंगे। अनदेखा करना ही बेहतर। वृषभ यानी कि टॉरस। कार्यक्षेत्र पर किसी अरुचिकर व्यक्ति अथवा सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने से आय के मार्ग सीमित होंगे। फिर भी जरूरत के अनुसार धन की आमद किसी न किसी तरह हो ही जाएगी। आज सरल मार्ग की अपेक्षा अनैतिक साधनों से धन कमाना ज़्यादा आसान लगेगा। जोखिम होने पर भी परिणामों की चिंता किए बिना भाग्य आजमाएंगे। शेयर सट्टे अथवा शेयर में निवेश करने से बचें, हानि हो सकती है। परिजनों की छोटी मोटी उदारता को अनदेखा करें, अन्यथा शांति फैलेगी। सेहत पुराने रोगों को छूट ठीक ही रहेगी। मिथुन यानी कि जैमिनी। आज का दिन प्रत्येक क्षेत्र में बीते कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र पर आपकी संवेदनहीनता एवं अरुचि का व्यवहार
स्वयं अथवा किसी परिजन की मनोकामना पूर्ति में बाधक बन सकता है। कार्यक्षेत्र पर आज कोई महत्वपूर्ण कार्य बनाने के लिए किसी नापसंद व्यक्ति का सहयोग अथवा खुशामद करनी पड़ेगी। व्यावसायिक कारणों से यात्रा के योग बन रहे हैं, अतः समय में टल भी सकते हैं, लेकिन इनसे आज लाभ ही होगा। जोखिम वाले कार्यों, शेयर, सट्टा आदि में निवेश कर सकते हैं। तुरंत ही कुछ न कुछ शुभ परिणाम सामने आएंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज पारिवारिक वातावरण आपकी उपेक्षा के विपरीत रह सकता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से अनबन होने के कारण घर के सदस्यों में अलग अलग मत बनेंगे। स्वजनों का विरोध भी देखने को मिलेगा। आज उच्च अथवा निम्न रक्तचाप के कारण शारीरिक शिथिलता बन सकती है। आज का दिन आपको मिले जुले फल प्रदान करेगा। दिन के आरंभ में कोई छोटी बड़ी हानि की संभावना, किसी महत्वपूर्ण विषय में जानकर भी अनजान बनने पर किसी प्रियजन से बहस हो सकती है। कार्यक्षेत्र पर आज आपकी आंखों के सामने से लाभ के सौदे निकल सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, कुछ दिनों से अटके हुए आर्थिक मामले अपनी व्यवहारिकता के बल पर बना लेंगे। अति महत्वपूर्ण कार्य संध्या से पहले पूर्ण करने का प्रयास करें, इसके बाद परिस्थितियां हानिकारक बनने वाली हैं। घरेलू सुख सुविधाएं आज ठीक ठाक ही रहेंगी, लेकिन इनमें वृद्धि नहीं कर पाएंगे। घर में शांति बनी रहेगी। परिजनों के साथ भावनात्मक संबंध बने रहेंगे। संध्या के समय परेशान करने वाली खबर मिल सकती है। सेहत में थोड़ी बहुत नरमी रहने के बाद काम चलता रहेगा और आज का दिन आपके लिए सामान्य फलदायक रहेगा। कन्या यानी कि वृक्को, दिन के आरंभ से सोची गई योजनाओं में विपरीत देखने को मिलेगी। आज बौद्धिक कार्य संबंधित रोजगार से जुड़े जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन जहां अति आत्मविश्वास से बचे, अन्यथा सम्मान मिलने की जगह अपमानित भी होना पड़ सकता है। सहज होकर कार्य करें, सम्मान के साथ धन लाभ होगा। अन्य क्षेत्रों से जुड़े जातक, विशेषकर सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज पूर्व में बरती लापरवाही अथवा गलत आचरण के चलते प्रतिष्ठा में हानि उठानी पड़ेगी। कृषि कर्म से जुड़े जातकों को भी अचानक धन लाभ होने की संभावना। अन्य लोगों के लिए दिन सामान्य से कम ही फल देगा। घर परिवार का वातावरण झूठे दिलासे देने तक सामान्य रहेगा। आज शरीर में एलर्जी के कारण परेशानी हो सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन वैसे तो आपके लिए कार्य सफलता वाला, लेकिन आज किसी कारण से शंकालु प्रवृत्ति रहेगी। लाभ के अवसर भी ज़्यादा सोच विचार करने के चक्कर में हाथ से निकल सकते हैं, इसका ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र पर आज किसी नई योजनाओं पर कार्य आरंभ करने का अवसर मिलेगा। पुराने अनुभवों से सीख लेकर कार्य करें। निकट भविष्य में वृद्धि के योग। आज भी धन लाभ आशाजनक तो नहीं, फिर भी काम चलाऊ तो हो ही जाएगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, अपनी किसी गलती का गुस्सा परिजन अथवा सहयोगियों पर उतारने पर कुछ समय के लिए माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से स्थिति को संभाल लेंगे। नौकरी पेशा जातक महत्वपूर्ण कार्यों के सफल होने पर प्रसन्न होंगे। व्यवसायी वर्ग को आज थोड़े से समय के लिए भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा।
सावधान रहें, अन्यथा हाथ से निकल भी सकता है। घरेलू वातावरण भी पहले की अपेक्षा शांति अनुभव करवाएगा। सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन आप धर्म, कर्म, अध्यात्म में रुचि लेंगे। इसका कारण दैनिक जीवन का संघर्ष एवं विविध परेशानियां भी हो सकती हैं। रोजगार के लिए अनचाही यात्रा एवं भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इसी की वजह से परिवार में तालमेल बिठाने में दुविधा होगी। आज आपके विचारे अधिकांश कार्य दौड़ धूप करने के बाद सफल होने में संदिग्ध रहेंगे। कार्यक्षेत्र पर सहयोग एवं व्यवसाय दोनों कई गति धीमी रहने से आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, धन की आमद जुक्ति मुक्ति से अवश्य होगी, लेकिन परिवार में किसी की बीमारी अथवा कर्ज के चलते खर्च भी हो सकता है। आज अपना सर्वस्व देने के बाद भी परिजनों को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। फिर भी परिश्रम में कमी ना रखें। आने वाला समय आपके लिए लाभदायक हो सकता है। लोहे के औजार अथवा उपकरणों से कार्य करते समय सावधानी बरतें। आज के दिन पहले की भांति आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। धीरे धीरे इसमें सुधार आने लगेगा, फिर भी सावधानी बरतें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, जब तक कार्य सर पर ना आ जाए करने के लिए तैयार नहीं होंगे। करेंगे तो बड़ी ही मजबूरी में। विशेषकर घरेलू कार्यों के प्रति अरुचि रहेगी। किसी अन्य का सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्षेत्र पर बीच बीच में धन कमाने के अवसर सुलभ होंगे। इसके लिए व्यर्थ का भ्रमण भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी धन व्यर्थ के खर्चों में, विशेषकर शत्रु पक्ष को शांत करने में खर्च होगा। लेकिन घरेलू खर्च की पूर्ति फिर भी आवश्यकता के समय नहीं कर पाएंगे। परिवार की महिलाओं से बचकर रहें। आपकी गलतियों को खोज खोज कर झगड़ा कर सकती हैं। संध्या के समय मौन रहने का प्रयास करें। आपकी बेतुकी बातें कला करवा सकती हैं। मित्र मंडली के व्यवहार कम ही रखना बेहतर होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए विविध उलझनों से भरा रह सकता है। प्रातःकाल से ही मन में निराशाजनक विचार आएंगे। आर्थिक अथवा किसी अन्य विषय को लेकर किसी से किया गया वादा पूरा न कर पाने का अफसोस मन में लगा रहेगा। इसके बाद भी आप झमेलों में पड़ना पसंद नहीं करेंगे। किसी स्वजन के दबाव डालने पर दोपहर के बाद मन अनैतिक कार्यों के प्रति आकर्षित होगा। धन कमाने के लिए गलत मार्ग भी अपना सकते हैं। इसी वजह से अपमानजनक स्थितियां का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र पर संघर्ष रहेगा। धन लाभ के लिए कई जुक्तियां लगाएंगे, लेकिन सफलता मिलना आज मुश्किल ही रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।